अब्रॉड से आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपका सही डिसीजन ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। सही कंट्री कौन सी है जो आपके लिए सुटेबल बैठेगी, वो आपको डिसाइड करना है। यहाँ पर हम बात करेंगे उन 6 या 7 पॉइंट की जो आपको हेल्प करेंगे सही कंट्रीज को चूज करने में। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कुछ कंट्रीज के नेम भी जो काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे कि अगर आप इनमें से कोई भी कंट्री आप चूज कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए एक बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इन कंट्रीज की तरफ मूव करते हैं। तो नंबर 1 अगर हम बात करें तो वो क्या है जिसको आपको ध्यान में रखना है जब आप एमबीबीएस या कोई भी मेडिकल की स्टडी आप अब्रॉड में करने के लिए जा रहे हैं। तो नंबर 1 अगर हम बात करें वर्ल्ड रैंकिंग एंड कॉलेज रेपुटेशन। आप ये देखेंगे जिस यूनिवर्सिटी जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं उसकी रैंकिंग क्या है, वर्ल्ड वाइड रैंकिंग क्या है, उसको आप पहले चेक करेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करें सिलेबस नॉलेज, किस तरीके का सिलेबस है ये आपको चेक करना पड़ेगा। क्या वो सिलेबस क्या आप अफोर्ड कर पाएंगे, आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, क्या वो आप देखेंगे उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में वो सिलेबस आपको अवेलेबल रहेगा या नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको समझना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप समझ ही ना पाए सिलेबस, और सिलेबस बिल्कुल आउट ऑफ थॉट प्रोसेस हो आपके, आप समझ ही नहीं पा रहे किसी भी हाल में, तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। तीसरे नंबर पर हम बात करें ट्यूशन फीस। आपको चेक करना है कि वहां पर ट्यूशन फीस क्या है, आपने जो बजट बनाया क्या उस बजट के अंदर है या नहीं है, कहीं बजट से बहुत ज़्यादा बाहर तो नहीं निकल रहा है। अगर बजट से बहुत ज़्यादा है तो आप याद रखिएगा आपके लिए डिसीजन बहुत सुटेबल नहीं रहेगा, आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, आप परेशान हो सकते हैं। 4th नंबर पर हम बात करें रहने का जो खर्चा है वो कितना है, क्या आप उस खर्चे को झेल पा रहे हैं नहीं झेल पा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको समझनी है। ट्रेवल एक्सपेंसेस कितने हैं, आपको रहना कहाँ है, कॉलेज कहाँ है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। वहाँ के जो हॉस्टल की जो फैसिलिटी आपको मिल पा रहे हैं नहीं मिल पा रहे हैं वो चीज़ चेक करेंगे। अदर एक्सपेंसेस पे भी थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि जब आप बाहर रहते हैं तो रहने का, कपड़ों का, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। कितना खर्चा वहाँ पर आ रहा है ये सारा कैलकुलेट आप करेंगे, तब जाके आप प्लान करेंगे कि मुझे अब्रॉड में किन किन कंट्रीज की तरफ मूव करना है। लैंग्वेज का एक इश्यू आ सकता है आपका, अगर आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश आती है तो मुझे लगता है कि आप सर्वाइव कर जाएंगे। नहीं आती है और हो सकता है कि वो सिलेबस इंग्लिश में ना हो, अगर लोकल लैंग्वेज में है तो आपको लोकल लैंग्वेज भी सीखना पड़ेगी, और लोकल लैंग्वेज सीखने में अगर आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है कि आप दिक्कत में पड़ जाएं, क्योंकि लोकल लैंग्वेज से ही आप वहाँ पर लोगों को समझ पाएंगे, समझ सकते हैं। बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी कंट्रीज हैं जो मैं आपको सजेस्ट कर पा रहा हूँ कि अगर आप इन कंट्रीज की तरफ मूव करेंगे तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। सजेस्टेड कंट्री है, मैं अपनी तरफ से कुछ डेटा है, कुछ डेटा को मैंने देखा उसके हिसाब से आपको बता पा रहा हूँ। यूके, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी तरफ आप मूव कर सकते हैं। जर्मनी, चाइना, नेक्स्ट आपका रसिया और फिलीपींस, ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी तरफ आप मूव कर सकते हैं, और आपका कम खर्चे में आप आसानी से एमबीबीएस हो जाएगा, और उसके बाद आप जो भी एग्जाम आप देंगे एफएमजीसी का वो क्रैक करके आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।